श्री प्रधान जी जो लोक जनशक्ति पार्टी की अध्यक्ष है झारखंड प्रदेश की, वो भी हमारे कार्यालय में आए और हम लोग मिल के चुनाव लड़ने का जो हमारे साझा घोषणा है वो भी भारती जी ने आप लोग का सामने रखा। चुनाव तो हम एक साथ लड़ूंगा, सरकार भी एनडीए बनाएगा। सरकार बनाने का पहले और सरकार बनाने का बाद भी हम लोग जो एनडीए का जो कैरेक्टर है, एनडीए का जो शरीफ है, वही हम लोग लेके आगे बढ़ूंगा। बीजेपी एनडीए का एक घटक दल है, ये हम हमेशा सोच के चलता हूँ। और ये जो सरकार बनेगा झारखंड में, हमारा एनडीए का सरकार बनेगा, यही हमारा सोच है। हमारा ये भी विशेष आग्रह होगा कि हमारा देश का युवा नेता और केंद्र में हमारे मंत्री और हमारे देश का बहुत एक जो बड़ा वर्ग है युवा शक्ति, उनका प्रेरणा की प्रतीक श्री चिराग पासवान जी भी चुनाव का प्रसार अभियान में आएंगे, एनडीए के लिए जोर तोड़ प्रसार करेंगे। और जो सीट लोक जनशक्ति पार्टी लड़ेगा वहां में भी प्रसार करेगा, और जहां में बीजेपी और जनता दल यू या आसू का प्रत्याशी रहेगा वहां में भी श्री चिराग पासवान जी आके हमारे लिए कैंपेन करेगा। लोक जनशक्ति पार्टी ने कम समय में बहुत बड़ा संगठन झारखंड में खड़ा किए थे। रामविलास जी का समय से ही संगठन है, लेकिन मैंने देख रहा था कि झारखंड चुनाव का मद्देनजर रखते हुए चिराग जी ने काफी बार राशि में आए, संगठन को मजबूत किए और जिले मंडल प्रखंड स्तर तक लोक जनशक्ति पार्टी का निर्माण किया। हम लोग दोनों पार्टी और एनडीए के बाकी घटक दल सब मिल के हम लोग ये निर्वाचन को आगे बढ़ाऊंगा, हम लोग निर्वाचन को एक साथ लड़ेगा। आज हमारे लिए खुशी का बात है और मैं मानता हूं कि थोड़ी ही दिन में हम लोग सारे एनडीए का घटक दल एक ही मन से एक साथ बैठ के हमारा साझा जो घोषणा होगा वो भी आप लोगों का सामने लेके आएंगे। और पुनः एक बार मैं लोक जनशक्ति पार्टी को भारतीय जनता पार्टी से और से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और चिराग जी ने जो हमारा साथ कोऑपरेशन किया, हमको जो सहयोग दिया, उसके लिए चिराग पासवान जी को बहुत बहुत हम लोग आभार प्रकट करते हैं। अगर आप लोगों का दो सर कुछ क्वेश्चन है आप लोग कर सकते। बीजेपी मजबूत हो रही है या आपका टीम बड़ा है या आप कमजोर हो रहे हैं? कौन सा थोड़ा क्वेश्चन रिपीट कीजिए। मेरा सवाल है, पहले चंद्र प्रकाश जी को गिरिडीह दिया, अभी लोजपा को चतरा दे रहा है, तो आपका टीम बड़ा है या आप कमजोर होते जा रहे हैं? देखिए, बीजेपी ने ये निर्णय किया है कि हम एनडीए को साथ लेके चलेगा। इसीलिए जब एनडीए का प्लेटफॉर्म से आपको ये देखना पड़ेगा कि काल अगर चिराग जी और नड्डा जी दोनों एक साथ कैंपेन करेगा, एनडीए आपको मजबूत लगेगा कि एनडीए को आपको वीक लगेगा, ये सिद्धांत तो आपको ही लेना है। आज अगर चिराग पासवान जैसा नेता हमारे अध्यक्ष जी का साथ पूरा झारखंड का कैंपेन करता है, उससे फायदा किसको मिलेगा? इतना तो आप ही इतना वरिष्ठ पत्रकार है, आपको तो इतना आइडिया तो आपको होना ही सही है। लेकिन इसी में है कि लोजपा का तो कोई यहाँ संगठन नहीं है और बहुत मजबूत संगठन जो आप बात कर रहे हैं, हो सकता है कि चिराग पासवान की इस पार्टी को कैंडिडेट भी आप ही से वोट करना। देखिए, मैं इतना ही बोलता हूँ, चिराग पासवान जी का जो बिहार में उनमें आपने देखा पासू सीट उन्होंने जीता और 100% स्ट्राइक रेट लेके लोजपा चल रहा है। और जहां तक उम्मीदवार का बातें हैं, मेरा मानना है लोक जनशक्ति पार्टी उम्मीदवार खुद ही तैयार करेगा और जीतने वाला उम्मीदवार तैयार करेगा। हेमंत जी, एक सवाल है, मैं आपकी बात का जवाब देता हूँ।
2021 में जब पार्टी टूटी थी तो यही सवाल किया गया था, यही कहा गया था कि चिराग पासवान खत्म हो गए, सब लोगों ने यही कहा था। लेकिन अपने 3 साल के अथक प्रयास के बाद हम लोग जब बिहार में चुनाव लड़े, लोकसभा का चुनाव लड़े, तो आप बताइए कि चिराग पासवान जी की मेहनत, चिराग पासवान जी की एक्सेप्टेबिलिटी, चिराग पासवान जी का जनता से जुड़ने का जो उनका रहा है स्वभाव, उनकी जो कला है, उसके बदौलत गठबंधन को मजबूत करते हुए बिहार में हम 30 सीटें लेकर के आए थे। यही अगर हम लोग इससे थोड़ा और बढ़ के मेहनत करते तो हम लोग उससे और बेहतर सीटें ला सकते थे। इसीलिए हम लोग जब यहाँ गठबंधन में, जैसे बिहार में हमारा गठबंधन है, उसी तरह से यहाँ आकर हम लोग गठबंधन को मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं। और आपके सवाल का मैं जवाब दे दूं कि वीरेंद्र प्रधान जी जब से हमारी पार्टी टूटी है, हमारे संगठन को उन्होंने संजो करके रखा हुआ है। लगातार इनकी संगठन का परिचय मैं आपको लातेहार, लेस्लीगंज और धनबाद में इनके कार्यक्रम से देता हूं, फिर आप जवाब दीजिएगा कि इनका जो संगठन है कमजोर है या मजबूत है। मेरा सवाल है हेमंता जी, बीजेपी जितना फास्ट दिख रही थी इलेक्शन से पहले, इलेक्शन आते आते एकदम स्लो हो गया। आपको चुनाव का लिस्ट का इंतजार है। हाँ, तो उसी में आप काल से आप उसी में फंसा हुआ है, आपको चुनाव का लिस्ट मिल जाएगा। ये तो लग रहा है अरे आप चुनाव का लिस्ट अगर आज मिलते हैं, काल आप पब्लिसिटी करेगा, काल मिलेगा तो परिशुद्ध करेगा। इससे ये लगता है आप कंफ्यूज है अभी तक। कहीं में कंफ्यूज नहीं है, काल भी मैंने बताया, ये नेशनल पॉलिटिकल पार्टी है। महाराष्ट्र और झारखंड का चुनाव का लिस्ट हमको एक साथ छोड़ना है, एक साथ तिथि है, हम एक साथ लिस्ट को छोड़ना है। अगर एक प्रदेश को आगे लिस्ट चला जाएगा, महाराष्ट्र का जाने लिस्ट यही पूछेगा कि झारखंड में तो आपने सूची दे दिया, महाराष्ट्र में क्यों डिले हो रहा है, तो दोनों एक साथ लिस्ट आ जाएगा। लेकिन हमारे जो कैंडिडेट है उनको सबको मालूम है अभी कैंडिडेट कौन है। मुख्यमंत्री जदयू के साथ, हाँ, जेडीयू के साथ एक मिनट, एक कर लीजिए। घोषणा पत्र भी महाराष्ट्र और झारखंड का घोषणा पत्र 2 किस्म का होता है। हमारा पंच प्राण हमने ऑलरेडी दे चुका है। बाकी जो हमारा घोषणा पत्र है, हमारे पार्टी का अध्यक्ष हो, केंद्रीय वित्त मंत्री हो, कोई भी हमारे एक बड़ा नेता आके झारखंड में घोषणा पत्र का रिलीज करेगा। उनका साथ साथ हम आजसू, जनता दल यू, लोजपा और हम लोग का भी एक कॉमन डिक्लेरेशन रहेगा। देखिए एक ही बात है, काल हम लोग सुदेश जी का साथ तय किया, लोजपा का भारती जी काल आ नहीं सके, और सब पार्टी का क्वेश्चन भी अलग अलग होते हैं, इसलिए लोजपा से जुड़े हुए क्वेश्चन आप लोग अलग से करेगा, आसू से अलग से करेगा। जनता दल यू का भी अध्यक्ष जी को मैं अभी मिलने वाला हूँ, वो भी अधिकारी की हो जाएगा। और तो हमारे कोई घटक हो ही नहीं, हम लोग सारों घटक दल है, बीजेपी, आसू, लोजपा और जनता दल। और काल मेरा उम्मीद है कि भी जल्द से जल्द आ ही जाएगा। जी एक सवाल है, बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा आप उठाए, अभी सुप्रीम कोर्ट से जो निर्णय आया, आसाम के लोगों को और झारखंड के लोगों को और जो बिहार में, इसको कैसे देखना चाहिए? इसमें देखिए, काल भी आप लोग पूछे थे, मैं अवॉइड किया था इसलिए आसाम का क्वेश्चन, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये बोल दिया है कि 1971 का बाद जो भी आएगा उनको डिपोर्ट करना चाहिए। जो झारखंड में जो हमारा कमिटमेंट था कि हम घुसपैठियों को बाहर करेगा, काल का जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, वहां से हमको बल मिला, इसलिए अभी सुप्रीम कोर्ट ने आधिकारिक रूप से बोल दिया है कि 1971 का बाद अगर कोई आते हैं, उनका यहाँ जन्म भी होते हैं, फिर भी वो फॉरेनर्स ही रहे,
लेकिन आपके 5 प्रण में तो वो था नहीं। आपको मैंने बताया ना, घुसपैठियों का बारे में हमारा डिटेल चीजें आएगा। 5 प्रण डेवलपमेंट का एजेंडा था, आइडेंटिटी का एजेंडा अलग से हम लोग लाएगा, लेकिन डेवलपमेंट और आइडेंटिटी दोनों बात एक समय आप करने से लोगों का माइंड में कनेक्ट नहीं होता है। हम अगर गोगो दीदी का साथ एनआरसी भी बोलूंगा तो वो कनेक्ट नहीं होता है। कोई कोई चीज हमारा जो पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग है उसका हिसाब से ही हमें बोलना है। हमारा मानना था वो समय जरूरी था गोगो दीदी को लाने का, हमने लाया। जो घुसपैठियों का जो सारे सीट है वो गृह मंत्री अमित शाह जी जब आके बोलेगा उसको ज्यादा बल मिलेगा। तो ये हमारा पार्ट ऑफ स्ट्रेटेजी है, क्या चीज कब बोला जाए। राहुल गांधी ने कहा संविधान की रक्षा करना है तो बीजेपी को हटाना होगा, आदिवासी को बचाना, दलित को बचाना तो बीजेपी को हटाना, और तो अडानी को सारा चीज भेज देंगे। देखिए, राहुल गांधी का अडानी का भूत चढ़ा हुआ है, लेकिन एक बात मैं बोलता हूँ, संविधान खत्म करने का बाद अमेरिका में कोई किसने बोला ST SC रिजर्वेशन देश में खत्म होगा? ये राहुल गांधी ने बोला कि मोदी जी ने बोला? आज राहुल गांधी को आपका साथ पत्रकार वार्ता किया कि नहीं मेरा मालूम नहीं है, नहीं किया तो दुख का बात है, लेकिन करना चाहिए था। आप लोग उनको पूछिए कि अमेरिका में जाके आप शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट का रिजर्वेशन खत्म होने का बाद आपने क्यों किया? और आज देश का कोई नेता नहीं बोलते। चंडीगढ़ में भी प्रधानमंत्री जी ने बोला कि, हजारीबाग में भी प्रधानमंत्री जी ने बोला कि मोदी होते हुए आरक्षण कोई भी खत्म नहीं करेगा। आज संविधान का सबसे बड़ा जो अटैक कर रहा है वो तो राहुल गांधी कर रहा है। ST SC रिजर्वेशन का खत्म करने का बात करते हुए आज अगर शेड्यूल कास्ट और आदिवासी का कोई एक पार्टी दुश्मन है, वो पार्टी का नाम कांग्रेस है। और झारखंड आंदोलन का विरोध कौन किया? झारखंड आंदोलन में आंदोलनकारियों को गोली किसने मारा? आज झारखंड का इतिहास देखिए, देश का आदिवासी प्रदेश जब झारखंड बनने जा रहा था, वो समय आदिवासियों का ऊपर, आंदोलनकारियों का ऊपर गोली किसने चलाई? कांग्रेस का इतिहास देखिए। और कांग्रेस झारखंड का भूमि में आना ही नहीं चाहिए। जो लालू यादव का पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों का तो झारखंड में राजनीति करने का अधिकार नहीं है, जो झारखंड प्रदेश का विरोध किया। कहा जा रहा है कि कांग्रेस या सब काम खत्म हो चुका है, चुनाव कमेटी का बैठक खत्म हो चुका है। जो आना था वो आ गया, जो जाना था वो चला गया। हमारा मामला एकदम खत्म है। काल हमारा चुनाव का काल होना चाहिए, परसों होना चाहिए, रिलीज हो जाएगा। हर कैंडिडेट को अभी मालूम है किसको टिकट मिल चुका है। ये मैं तो हैरान हूँ, आप लोग जैसा सशक्त पत्रकार अभी भी हमसे लिस्ट मांग रहा है। सारे उम्मीदवार सबको मालूम है। आप लोग एक एक करके पूछिए, लिस्ट अभी लोग लगा सकते हैं। हमको खाली अधिकारी रिलीज नहीं हुआ है, अनौपचारिक तो पूरा लिस्ट आप लोगों को मालूम है। लेकिन तो क्या इनकमिंग आप बंद कर दिया? जी बताइए, इनकमिंग बंद कर दिया बीजेपी ने। अभी लिस्ट कल आ जाएगा। नहीं, इनकमिंग चला रहेगा और उनको आगे का चुनाव में लड़ाया सवाल ले लीजिए अरुण जी। इस चुनाव के लिए कोई नया लोग नहीं आ रहा है, जो आना था वो आ चुका है। अभी खाली एक ही काम है, जो भी आएगा उनका साथ हम लोग खड़ा रहेगा। और 2000 कितने का चुनाव 29 में लड़ाएगा। 29। सर उनसे एक सवाल है मेरा, आप संगठन के बारे में बोल रहे थे, आपके जिलाध्यक्ष हैं क्या चतरा में? कौन है जिलाध्यक्ष आपके चतरा में? आपका संगठन बहुत मिस कर रहे हैं। नहीं तो ऐसा है, अगर आपको मेरा परीक्षा लेना है तो हम लोग अलग से बैठ जाते हैं। देखिए, अब यहाँ पे अगर परीक्षा देने के लिए नहीं, वक्ता के देने के लिए बैठा हूँ। सुनिए, ऐसा है, आप मुझसे परीक्षा ले रहे हैं, वक्तव्य देने के लिए बैठे हैं, परीक्षा देने के लिए नहीं बैठे हैं। आपको जिला अध्यक्ष का सूची
किसी और दिन मिल जाएगा जो दिन चिराग पासवान जी का रैली होगा। हाँ जिला था बोलना चाहता हूँ भैया, हम लोग सारा सूची जिला का और हर विधानसभा का प्रभारी का जो सूची हम लोगों ने एनडीए का विगत जो चुनाव लड़ा है भाजपा कार्यालय में मेरा जमा है, और आपको जिस वक्त आप बोलिएगा 2 मिनट लगेगा हमको आपको देने के लिए। आप अभी जिला का सूची दीजिएगा, आपसे प्रखंड का मांग लेंगे, प्रखंड का मांग लेंगे, ग्राम का मांग लेंगे, इसके बाद बूथ का मांग लेंगे। धन्यवाद मित्रों। चलिए और हम लोग प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी, हमारे झारखंड प्रदेश के प्रभारी श्री शिवराज सिंह चौहान जी, सह प्रभारी एवं माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत बिश्व शर्मा जी, झारखंड प्रदेश के अध्यक्ष श्री बाबूलाल मरांडी जी, अपने प्रदेश अध्यक्ष श्री वीरेंद्र प्रधान जी, सौरभ सिंह जी और जी प्रदीप जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हम सभी की प्रयासों से हम लोग एक मजबूत गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे और एक बड़ी ही मेजॉरिटी के साथ झारखंड में सरकार बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग बैठे रहिए, एक छोटा सा हमारा ज्वाइनिंग है। लाइए हाथ उठाइए। रोशनलाल चौधरी जी को आप सब लोग भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, लंबी समय से राजनीतिक जीवन में वो काफी संघर्षशील रहे हैं, जन समस्याओं को लेकर के लड़ते भिड़ते रहे हैं। और आज प्रसन्नता है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ करके झारखंड की जन समस्याओं को लेकर के संघर्ष करेंगे। और इसमें मैं फिर से रोशनलाल जी का मैं पार्टी में और उनके सहयोगी साथियों का स्वागत और अभिनंदन करते हुए मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं निवेदन करूँगा कि रोशनलाल जी से 1-2 शब्द आप देश को भेंट कर देंगे। और रोशनलाल धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी जी, झारखंड के प्रभारी सर आसाम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा जी, हमारे हजारीबाग के लोकप्रिय सांसद मनीष जायसवाल जी, रामगढ़ जिला के अध्यक्ष प्रवीण जी, उपस्थित सभी भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और उपस्थित सभी पत्रकार बंधुओं को मैं अपनी ओर से अभिनंदन करता हूं, सबका स्वागत करता हूं, सबको धन्यवाद देता हूं। आज एनडीए गठबंधन भारतीय जनता पार्टी, आजसू, लोजपा मिलकर झारखंड में चुनाव लड़ेगी और वर्तमान भ्रष्ट सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। हम लोग पूरी ताकत के साथ झारखंड में चुनाव लड़ेंगे। सबको धन्यवाद। क्या कारण रहा कि पार्टी छोड़कर यहाँ आना पड़ा? हेमंता जी बस एक सवाल उनसे जरूरत नहीं है। मैं एक बात बताऊं, देखिए रोशनलाल जी कोई पार्टी छोड़ के ज्वाइन नहीं किया है, ना वो आजसू छोड़ा है, ना वो बीजेपी में योगदान किया है, ना बीजेपी वो छोड़ा है, ना बीजेपी में योगदान किया। आजसू और बीजेपी एक ही परिवार है। हमारा जरूरत है कि वो बीजेपी का सिंबल में उसको लड़ना चाहिए, बीजेपी को आना चाहिए। सुरेश महतो जी को मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने रोशन जी को हमारा पार्टी का आने का उन्होंने अनुमति दिया। और मैं ये बताना चाहता हूँ, ये जो योगदान है टेक्निकल है। आजसू और बीजेपी एक ही परिवार है। कोई टाइम मुझको भी आप सुनील जी का घर में देखिएगा, कभी सुनील जी को मेरा घर में देखिएगा। दोनों परिवार एक है,
ये रोशनलाल चौधरी जी आज इसका बड़ा सबूत है, इससे और आपको कोई सबूत नहीं चाहिए। आजसू और बीजेपी एक है, एक रहेगा, ये सबसे बड़ा गारंटी है और इनसे हमको चूस नहीं चाहिए, ठीक है। यही बता दीजिए कि वो हेमंता जी, हाँ, आजसू से चुनाव कई बार उन्होंने लड़ा है, इस बार की क्या गारंटी? देखिए लास्ट टाइम उनका सेंटर में आजसू कितना वोट मिले थे और बीजेपी कितना वोट मिले थे। अभी रोशनलाल जी और मनीष भैया जो दोनों एक साथ जाएगा, आप सोच ही सकता है कि पहला नंबर सीट तो हम लोग को जीत ही लिया। मनीष भाई और रोशनलाल जी एक साथ बोलेगा कमल का सीट में वोट दो, वो सीट पे तो और कुछ चुनाव ही नहीं है, आज ही आप लोग मिठाई खा ही सकता है। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in